ओके बॉयज, हमने आपको क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अनिल हैज सम स्वीट्स विद द mass ऑफ 600 ग्राम करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 ग्राम। तो राइट ऑन द लोअर बाउंड ऑफ द mass ऑफ स्वीट्स। तो ये आपके पास टोटल है। तो लोअर बाउंड क्या होगा कि जो आपके पास क्रैक टू होता है ना, इसका हाफ लेंगे। 10 ग्राम का 5, तो वो इसमें से माइनस कर देंगे। 600 माइनस 5, दैट इज 595 ग्राम जो है ना, ये आंसर हो जाएगा आपके पास। नाउ नील सेल्स द स्वीट्स इन स्मॉल पोर्शंस, यानी कि ऐसे स्मॉल पोर्शंस में वो सेल कर रहा है। ईच पोर्शन हैज अ mass 25 grams। तो क्रैक टू द नियरेस्ट ग्राम्स, ये नियरेस्ट टू 1 ग्राम है ना, ही सेल 10 पोर्शन, और ऐसे 10 पोर्शन जो है ना वो सेल करता है। कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ द mass ऑफ स्वीट रिमेनिंग। देखिए, रिमेनिंग का मतलब होता है कि डिफरेंस होगा, यानी कि जो टोटल है उसमें से हम जो स्वीट उसका सेल हो गया वो माइनस करेंगे। तो जब भी हमने इसको लोअर बाउंड बनाना होता है ना, डिफरेंस को लोअर बाउंड बनाना होता है, तो हम ये जो पहले वाली वैल्यू इसका लोअर बाउंड करते हैं, यानी कि जो टोटल है, और जिसको डिफरेंस करते हैं उसका अपर बाउंड बनाते हैं। अब हमारे पास ये टोटल है 600 का, हमने ये लोअर बाउंड बनाया हुआ है ना। तो नाउ रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग लोअर बाउंड 595 यूज करेंगे। और अपर बाउंड जो है जिसको डिफरेंस करना है, उसका अपर बाउंड वो 10 पोर्शन है। और ये 25 kg, ये इसका 10 पोर्शन का अपर बाउंड बनेगा जब हम 25 का अपर बाउंड जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इज अपर बाउंड, क्योंकि नियरेस्ट ग्राम है, 0.5 इसमें ऐड कर देंगे। 25 यानी कि 1 ग्राम का हाफ 0.5 होता है, वो इसमें ऐड करेंगे। तो ये आपके पास 25.5, जिससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे 95, और दिस इज 255। सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 340, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये लोअर बाउंड रिमेनिंग स्वीट्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। सिमिलरली, ये आपके पास 12,000 व्हीकल्स ड्राइव थ्रू अ रोड टूल ऑन वन डे। द रेशियो कार ट्रक मोटरसाइकिल 13 8 एंड 3। तो हम इसको ऐड करेंगे, द सम ऑफ रेशियोज शो दैट 6500 कार्स ड्राइव थ्रू द रोड टोल ऑन द डे। तो ये आपके पास जो है, इसको हम पहले सम ऑफ रेशियोज लेंगे। टोटल सम ऑफ रेशियोज वो आपके पास 13 + 8 + 3, दिस बिकम 24। अब आपके पास जो कार है उसकी रेशियो 13 है, तो आपके पास कार्स आ जाएगी टोटल। इसे अब शो करना है ना, 13/24 मल्टीप्लाई 12,000। तो इसको हम 12 × 1 = 12, ये और ये 1000 आ जाएगा, और 12 × 2 = 2 × 5 = 10, 500। तो दिस इज सिंपली 13 × 500 बिकम 6500 कार्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्रक। ट्रक की रेशियो 8 है ना, ड्राइव थ्रू दिस ना, तो ये ट्रक आपके पास हो जाएगा 8/20, 8/24, वट ऑफ 12,000, ये आपके पास। तो सिमिलरली वही आपके पास, दिस इज 500, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4,000 ट्रक्स हैं वहां पे। नाउ अब आपके पास डेफिनेटली, अब देखें आपके पास ये कार्स आ गई हैं, ये आपके पास ट्रक आ गया है। तो अब आपने पास आगे क्या पूछता है आपके पास यहाँ पे, कि ये जो कार है वो आपके पास 6500 है, ट्रक आपके पास 4000 है, टोटल आपका 12,000 था। उसमें से आप ये माइनस करेंगे तो ये 1500 मोटरसाइकिल्स हैं। ये माइनस कर देंगे ना इसमें से, ये 1500 दोनों मिला के, तो ये 1500 दोनों बन जाता है। और आप ना फिर देखो जाके। तो अब नाउ शो दैट द टोटल अमाउंट पेड इन टोल ऑन द वन डे दिस। तो अब ये आपके पास टोटल अमाउंट, ये कैलकुलेटर से आपने सॉल्व करना है। तो ये आपके पास 6500 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4000, आ जाओ 1500 मल्टीप्लाई 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, 34,500, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। आ जाओ शहजादे। ओके, तो दिस विल बी अमाउंट शोड प्रूव्ड। एंड नाउ सिमिलरली, अब आपके पास नेक्स्ट है ये, कि
दिस टोटल अमाउंट इज डिक्रीज, यानी कि ये जो आपने 34,500 लिया है, ये डिक्रीज है 8% ऑन द टोटल अमाउंट पेड इन टाइम वन टाइम इन द 2013, क्योंकि ये 2014 का है, तो ये डिक्रीज हो गया था 2013 से। तो 2013 का बताएं, तो यानी कि ये 8% डिक्रीज होकर, तो ये 92 के इक्वलेंट है। दिस वन मीन कि ये 8% डिक्रीज होकर ये बना है, तो इट मीन 8% अगर हम निकाल दें 100 में से, तो ये इक्वलेंट टू 92 है। ये 92% के इक्वलेंट है। तो रेशियो मेथड यूज करेंगे, 92 इक्वलेंट टू 34,500, एंड व्हाट विल बी दी 100? तो ये 100 के लिए करेंगे हम, व्हाट विल बी दी 100? ये, तो दिस इज, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अब जब हम इसका आंसर लेंगे, 100 मल्टीप्लाई 34,500 डिवाइडेड बाई 92, तो कैलकुलेटर यूज करेंगे, मेरे पास भी कैलकुलेटर है, दिस इज, तो आपके पास 2013 की जो अमाउंट बनेगी 34,500, यस, दिस डिवाइडेड बाई 92, यस, दिस 37, यस, दिस इज आंसर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। एंड नाउ 2750 of the 6,500 cars drivers pay their toll using a credit card. तो write down in its simplest term the fraction of the car driver this तो अपने फ्रैक्शन बनानी है, सिंपल फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के लिए दिस इज 2750 डिवाइडेड बाई 6,500, तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 5 जा 25, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा दिस 15, 5 3 जा दिस, तो ये आपके पास 5 5, ये आ गया अगेन बाई डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 बचेगा 30, 5 6 जा 30, दिस इज सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, दिस वन। The to the nearest thousand, 90,000 car driver through the road toll in 1 week. Write down the lower bound. तो ये क्योंकि नियरेस्ट 1000 है, 1000 का हाफ 500, 500 इसमें से माइनस कर देंगे हम, -500, तो दिस बिकम सिंपली दिस वन 89,500, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूं, तो ये आपके पास इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17, ये कैलकुलेटर वर्जन क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेटर यूज करना है आपने, मैंने कहीं कहीं लिखा भी हुआ है। कुछ क्वेश्चन जो है ना वैसे सवाल होते हैं कि ये जमील कैरा एंड लूथर कलेक्ट बैजेस, जमील हैज एक्स बैजेस, कैरा हैज 12 बैजेस मोर देन दिस, यानी कि अगर एक्स है तो इसके एक्स प्लस 12 है, और नाउ लूथर हैज 3 टाइम एज मैनी बैजेस एज कैरा ना इससे, तो ये 3 टाइम ऑफ दिस, इसका 3 टाइम है। तो अब नाउ ऑल टुगेदर टोटल, तो इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं, दिस इज प्लस x+12, एंड दिस इज 3 × x+12, दिस इज ऑल टुगेदर बिकम 123। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये x 2x और इससे मल्टीप्लाई होगा 3x, तो टोटल बन गया 5x, ये 12 और ये 12 3 × 36, तो बिकम 48, तो एंड दिस इज 123। ये इक्वेशन बन गई आपकी, जो इक्वेशन बना है। अब वो कहते हैं इसको सॉल्व भी करना है ना वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, तो 48 को उधर माइनस कर दो, 123 -48, तो दिस बिकम 5x इज इक्वल टू 75, तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी आपकी, यस। एंड नाउ द इंटीजर वैल्यू ऑफ t, देखिए ये आपके पास कंपाउंड इनइक्वालिटी है, जब इस तरह से दो इनइक्वालिटी सिंबल्स होते हैं ना, इसे हम कंपाउंड इनइक्वालिटी कहते हैं। दिस इज कंपाउंड इनइक्वालिटी। कंपाउंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका, इसको हम ब्रेक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से ए लेस देन बी लेस देन सी हो ना, इस तरह से ये कंपाउंड इनइक्वालिटी, तो इसे हम ब्रेक करते हैं, ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, और अलग अलग सॉल्व करते हैं। सिमिलरली ये आपके पास 4t+7 लेस देन और इक्वल टू 30, लेस देन, ओनली लेस देन 39, और दूसरा है 39 ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 7t+2, ऐसे ब्रेक कर देते हैं। ये टी के लिए लेदर सॉल्व होगा, 7 उधर जाके माइनस होगा, 4t is <32 हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो गया ना, ये 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो टी की वैल्यू <8 आ जाएगी। सिमिलरली ये 2 इधर जाके माइनस होगा, इसमें से 39 में से, दिस इज 37 <= 70, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 37 डिवाइडेड बाई 7,
ये टी। तो ये आपके पास इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये बनता है 7 5 ज़ा 35, 2 बचेगा, और 7 2 ज़ा, और फिर 8 ज़ा समथिंग, इस टाइप का आंसर बनता है। अब हमने इसको शो करना है इंटीजर वैल्यू, ये इंटीजर्स वैल्यू। तो आप देखें इसको, अगर आप इसको शो करें ना, तो आपके पास ये 8 यहां पे है, और टी से लेस देन ग्रेटर, यानी कि ये बॉल आएगा, 8 इंक्लूड नहीं है इसमें। और ये 5.2 जो है ना, वो इसके लेफ्ट साइड पे होगा, 5.28, ये इस जगह, और ये इक्वालिटी में इसके इक्वल। तो यहां पे आप इसे सॉलिड करेंगे। तो ये, लेकिन हमें इसका जो ना इंटीजर वैल्यू देनी है, ये तो इंटीजर नहीं है ना, इसके आगे यहाँ 6 होगा और यहाँ 7 होगा, फिर 8 है। तो इसका आंसर 6 और 7, ये दो आंसर इंटीजर आंसर आते हैं। ये आपके पास सिंपल है। सॉल्व द इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इसके नीचे 1 है, इससे मल्टीप्लाई होगा 21 - x, और ये से मल्टीप्लाई होगा 4x + 12। एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे, इधर जाके ऐड हो जाएगा 5x, ये इधर आके 12 माइनस होगा इसमें से। 9 = 5x, 5 इसको डिवाइड करेगा, 9/5 = x। तो दिस इज सिंपली 1.8। एंड नाउ ये आपके पास, ये आपके पास है, और कहते हैं इसको 2 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करें। जब भी ये वर्ड होता है तो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, फैक्टराइज नहीं होता। तो इसमें ए की वैल्यू 3 है आपके पास, बी की वैल्यू 7 है, और सी की वैल्यू -5 है। तो आपके पास एक्स का फॉर्मूला ये है, ये -b ± √b² -4ac/2a। तो इसकी सिंपल वैल्यू पुट करें, -7 ±√7² मीन b² मीन 49, और ये आपके पास -4, ए की वैल्यू 3 है, और ये वैल्यू -5 है सी की। दिस इज 2 × 3, ए की वैल्यू 3 ना, 6 आ जाएगा जी। और इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं, -7 प्लस माइनस, ये 49 है, ये माइनस माइनस प्लस, 12 5 = 60, इसमें ऐड होगा 109 बनता है ये 6। अब ये प्लस माइनस दो हैं, तो एक आंसर आप इससे माइनस के साथ और प्लस के साथ लेंगे, या कैलकुलेटर से सॉल्व होगा, आप इसे सॉल्व कर लें, और एक वैल्यू आप इसका माइनस के साथ लेंगे। कैलकुलेटर से 109 का स्क्वायर रूट निकाल के 7 के साथ ऐड कर देंगे, दोनों माइनस का, यहां सब्ट्रैक्शन होगा, और ये दो आंसर आएंगे आपके। सिमिलरली नेक्स्ट, ये ये सब्जेक्ट टू द अलजबरा का लाजमी पार्ट है, ये से टी से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना, ये सर बिल्कुल जैसे ऊपर एक क्वेश्चन हमने किया। ये AT -XT = XR। एक्स वालों को इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि हमें एक्स को सब्जेक्ट करना है। AT XT + XR, इनमें से एक्स कॉमन ले लें, AT = एक्स कॉमन लिया, T + R, ये डिवाइड कर देगा इसे, तो ये आपका एक्स सब्जेक्ट हो जाएगा, AT/T + R = x, ये सब्जेक्ट हो दिस फॉर्मूला। सिमिलरली यहां पे ये समटाइम एक्सप्रेस टू द क्वेश्चन आता है, समटाइम ए बी की वैल्यू, तो हम ये यहाँ पे, क्योंकि ये ए इधर है बी इधर, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, A + B होल फार्मूले से। तो x² -16x + a, इसको x² +2bx + b², बाई कंपेयरिंग x का कोफिशिएंट 2b = -16, तो b की वैल्यू -8 आती है, और ये आपके पास a कांस्टेंट है, b², तो यहाँ b की वैल्यू पुट करेंगे, -8², दिस इज 64, ये आंसर होगा। इस तरह से ये है, ये आपके पास सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्ली मैं नहीं कर रहा, ये आप खुद करने से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से खुद सॉल्व कर लेंगे आपने, सिंपल आंसर देना होता है। 19, अब देखिए यहाँ पे, ये Alex has 20 and Bobby's has $25, राइट डाउन देयर रेशियोज। तो ये आपके पास 20 है, और ये 25 है, 5 4 5 5 25, ये रेशियो आंसर आ गया। एलेक्स एंड बॉबी ईच स्पेंड 1/5 ऑफ देयर मनी, तो इसकी 20 का 1/5, एलेक्स जो है 1/5 ऑफ 20, दिस इज 4, और बॉबीज जो है उसका जो है वो 1/5 ऑफ 25, दिस इज 5 जी।
तो ये उसका एक्सपेंड हो गया। तो रिमेनिंग क्या रह गया, इसका रिमेनिंग 4 हम माइनस कर देंगे 20 में से, दिस इज 16। और इसका जो रिमेनिंग है 25 में से 5 माइनस करेंगे, दिस इज 20। तो ये आपका रिमेनिंग आ गया ना दोनों का, ये उसका दोनों का, ये बॉबिस का, ये एलेक्स का आ गया, और ये बॉबिस का आ गया। तो ये 4 4 जा 4 5 है, ये रेशियो आती है इसकी, ये वाला। अब वो कहता है एलेक्स एंड बॉबी देन, देन का मतलब है इसके बाद, ई स्पेंड 4, इसने भी 4, यानी कि 16 20 में से इसने मजीद जो है, एलेक्स ने 4 स्पेंड किया और उसने भी 4 स्पेंड किए। तो जब इसमें से 4 माइनस करेंगे तो ये आपके पास रह जाएगा 12, और इसमें से 4 माइनस करेंगे 16। तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ये न्यू रेशियोज ये बनेगी। देन का वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो देन उसने डार्क करके लिखा हुआ है, कि ये उतने ऊपर एक्सपेंसेस करने के बाद 1/5, देन उसने 4 फर्दर जो है वो एक्सपेंस किए। तो ये आंसर आ जाएगा ये वाला। उसके बाद वो कहता है कि आपके पास पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द ईयर 1990 वाज दिस, पॉपुलेशन इज नाउ दिस, परसेंटेज डिक्रीज, इसमें से माइनस कर दे, डिक्रीज कितना हुआ है, ये 15,600, इसमें से 11,420 इसे माइनस करें। तो ये आपके पास इससे कैलकुलेटर वर्जन है, कैलकुलेटर यूज करना आपने इसमें। 15,600 माइनस 1120, नो, 11,420, दिस 4180। अब वो कहते हैं इसकी परसेंटेज बनाए, तो परसेंटेज आपके पास आ जाएगी 4180 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल, ओरिजिनल का ये है जो डिक्रीज हुआ है ना, मल्टीप्लाई 100%। तो ये 2 जीरो इससे कैंसिल होंगे, बाकी को आप सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज डिवाइडेड बाई 156, यस 26.79, ये आंसर आ जाएगा, 79 या 0.8 ये। नाउ सिमिलरली, ये, यस, अब वो ये कहता है कि आपके पास पॉपुलेशन ऑफ 15,600 वाज 2.5% लेस। 2.5% लेस का मतलब है कि 100 में से 2.5 निकालते तो 97.5, ये वाली अमाउंट जो है ये 97.5 है। देन द पॉपुलेशन इन द 1980, तो आप उसकी बताइए, 1980 में था और ये 1990 में है ना, ये 2.5% लेस है, यानी कि 97.5 इक्वल टू 15,600 के इक्वलेंट है। तो 100% क्या होगा, ये हमें करना है, ये 1990 की है और हमने 1980 की फाइंड करनी है ये। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे 15,600, 4 जीरो लग जाएंगे, डिवाइडेड बाई 97.5। तो ये आंसर आपका 16,000 हो गया बाई कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। सिमिलरली सी पार्ट, इसमें आपने कहता है चेरिस इन्वेस्ट दिस, जो इन्वेस्ट होता है वो प्रिंसिपल होता है, रेट ये आर है, पर सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 15, ये टाइम है, टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड 48, एक्स की वैल्यू फाइंड करें। आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है ना वो ये होता है PRT/100, इसमें ये 48 है, दिस इज पी आपके पास 200 है, रेट आपका एक्स है, टाइम आपका 15 है, डिवाइडेड बाई 100, ये दो इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास ये 15 टू द 30 इसको डिवाइड करेगा, एक्स इज इक्वल टू 48/30, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 5 6 8 तो 1.6 इसका आंसर हो जाएगा रेट। एंड नाउ इसका सेकंड पार्ट भी कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटर क्वेश्चन है ये। दानी इन्वेस्ट दिस, ये रेट वाई है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट एट दी 10 ईयर्स, वैल्यू ऑफ इन्वेस्ट, ये वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। तो वाई की वैल्यू फाइंड करने हमारे पास अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला ये है जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो R/100 पावर टी, ये तो इसकी ये अमाउंट है 256, ये आपके पास 200 है, ये अमाउंट है एंड टर्म,
1 प्लस आर आपके पास y है डिवाइडेड बाई 100, और पावर t जो है वो 10 है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको डिवाइड करेगा इधर, कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करो, तो ये 256 डिवाइडेड बाई 200, दिस इज 1.28, एंड दिस इज, ये आपके पास 1 प्लस वाई ओवर 100, और ये 10, 10th रूट लेंगे हम दोनों तरफ, 10th रूट, इसका 10th रूट ले लें, ये आपके पास दिस 10, और ये अंदर आएगा 1.28, यस, और ये आपके पास वैल्यू आती है इसकी 1.022499, ये एज 1 प्लस वाई ओवर 100, ये इधर माइनस होगा इसमें से जाके, ये, तो ये बनेगा 0.025, इसको हम ये कर सकते हैं y ओवर 100, 100 मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली दिस इज y इज इक्वल टू 100 से, तो ये 2.5, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल नहीं है। लास्ट वन, अब आप देखेंगे इसके, यहां जो उसने कहा है कि ये इक्वेशन बनानी है अपने, एल एन इन्वेस्ट 200, ये प्रिंसिपल है, रेट आर है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर टाइम है, और इसकी इन्वेस्टमेंट ये हो जाती है। तो आपके पास ये फॉर्मूला आपके पास वही है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर ओवर 100, और टाइम टी, अमाउंट है 206.46, प्रिंसिपल है 200, 1 प्लस आर, आर आपके पास फाइंड करना है हमने, ये तो इक्वेशन बनानी है ना, दिस इज 100, और टाइम जो है वो आपके पास 2 है। ये पहले इसको डिवाइड करेगा इधर, इसे डिवाइड कर दें, 206 को 0.46 डिवाइडेड बाई 200, क्योंकि ये मल्टीपल में है ना, तो ये इसको डिवाइड करेगा 1.0323, 1 प्लस आर ओवर 100, साथ साथ इसको हम अंदर सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं ब्रैकेट के, 100 प्लस आर ओवर 100, ये आर है। अब ये स्केल दो, इसका भी है और इसका भी है, इसका यहां सॉल्व करते हैं, 1.0323, ये 100 प्लस आर, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है, स्केयर है ना, होल स्केयर, दिस इज 10,000, 100 का भी स्केयर है नीचे ना, ये ये 1000 इधर मल्टीप्लाई होगा 10,000, तो ये 4 डिजिट इधर आ जाएगा, तो ये आपके पास 10323, ये, और इक्वल टू, इसका स्केयर ओपन करें, ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्केयर से 10,000, यानी कि 100 का स्केयर, प्लस 200 आर, प्लस आर स्केयर। अब सिंपल इसको माइनस करना है, तो दिस बिकम आर स्केयर, 200 आर, माइनस ये जाके इसमें से माइनस होगा ना, तो ये 323 बचेगा, दिस, ये आपको शो हो गई ये वाला। अब उसके बाद सॉल्व दिस इक्वेशन, तो आपके पास ये वैल्यू जो है, ए की वैल्यू यहाँ 1 है, वही चीज है, ए की वैल्यू 1 है, बी आपके पास 200 है, और सी आपके पास -323 है। तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है, यस, फाइंड द रेट ऑफ दिस, ज़ाहिर है आर रेट है ना, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है इसके लिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, बस जस्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आप खुद सॉल्व करेंगे, इसको डेसिमल टू डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर देना है आपने। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज। मैं अब कल का शेड्यूल जो है वो अभी मैं साथ ये वीडियो भी सेंड करूंगा, साथ जो है नेक्स्ट वीक का पूरे वीक का शेड्यूल भी सेंड करूंगा, और कल भी टेस्ट होगा, जो शेड्यूल जो उसका स्केड्यूल में जो मेंशन होगा। ठीक है जी, ओके, गुड लक टू यू, अल्लाह हाफिज।